कहा था ना, बंगाल की कमान इस बार बीजेपी के ही हाथ में आएगी। 15 साल से दीदी का साम्राज्य था वहाँ, धोखे से हराया है उन्हें। अंधेरे का साम्राज्य भले ही 15 दिन का हो या 15 साल का, सच का उजाला हो ही जाता है। इतने सालों से दीदी वहाँ लगातार जीतते आ रही है। इससे पता चलता है कि लोगों में उनके लिए कितना प्यार और सम्मान था। जिसे तू प्यार और सम्मान कह रहा है वो सिर्फ एक डर था, और आज बीजेपी को जिताकर लोगों ने उस डर को हरा दिया है। हरा तो दिया है, वोट चोरी करके। हारने के बाद तो अब यही कहोगे तुम, और वैसे भी वोट चोरी की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है। इलेक्शन के वक्त ममता बनर्जी ईवीएम मशीन ही उठाकर ले जाती है, और उनके गुंडे सिर्फ उन्हें ही वोट देने के लिए धमकाते हैं। एसआईआर करके लाखों लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से हटवा दिया गया और टीएमसी के वोटर्स को बंगाल से भगा दिया गया। उसका क्या? हर साल लाखों इलीगल माइग्रेंट्स का फेक डॉक्यूमेंट बनाकर वोट बैंक की तरह यूज करती थी टीएमसी उन्हें। ऐसे ही तो 15 साल तक साम्राज्य चलाया था तेरी दीदी ने। अब बंगाल में भी डेवलपमेंट के नाम पर मंदिर बनेगा, यही तो करती है बीजेपी। तुम्हें मंदिर से दिक्कत है? टीएमसी ने साइंस एंड रिसर्च को 82 करोड़ का बजट दिया था और मदरसे को 5700 करोड़ का। मदरसे के टाइम पे तुम्हें डेवलपमेंट की याद नहीं आती? वो तो मुझे बस एक सवाल का जवाब दे, इस 15 साल के साम्राज्य में क्या तू टीएमसी के कोई 5 अच्छे काम गिना सकता है? 5 अच्छे काम? वो छोड़, तू ये बता बीजेपी के लिए बंगाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बंगाल सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक समय था जब बंगाल को इकोनॉमिकल और कल्चरल कैपिटल माना जाता था, और आज बंगाल ने अपनी पहचान खो दी है। और अब समय आ गया है कि बंगाल को अपनी पहचान वापस दिलाई जाए।